हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ है इसको हम चलाते रहेंगे। आपके आज के दिन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ के आए हैं हम उसमें से इजी क्वेश्चन मैंने उठाया है आप लोगों के लिए। अ 0 to 25 एम्पियर एमीटर हैज अ गारंटी एक्यूरेसी एरर ऑफ 1%। ऑब्वियस सी बात है, ऑफ द फुल स्केल रीडिंग। The current measured by instrument is 10 ampere. Determine limiting error in percentage. So प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में आ जाएगा ना, तो 30 सेकंड्स लेना है। कितने? 30 सेकंड्स करने के लिए लेंगे आप, ठीक है। एक एमीटर आपको दिया है 0 to 25 एम्पियर का, यानी कि फुल स्केल वैल्यू दे दी। इसकी गारंटी एक्यूरेसी एरर दे दी, और वो कितना लिखा उसने? ±1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू। फुल स्केल वैल्यू दे तो ठीक, नहीं दे तो भी आपको पता है ये चीज़ जो है वो फुल स्केल वैल्यू की रिस्पेक्ट में निकलती है ना। तो अब मुझे बताओ, मान लो जीए की एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो 1% किसका निकालेंगे? फुल स्केल वैल्यू का, जो कि कितनी है? 25 है राजा। तो दिस इज नथिंग बट 0.25। क्या है ये? करंट है, तो 0.25 एम्पियर। मतलब मैन्युफैक्चरर ने आपको गारंटी दे दी कि मीटर ले जाओ, कुछ भी मेजर करो, 0.25 एम्पियर का एरर आएगा। आपने बोला ठीक है भाई, और इससे ज़्यादा आ गया तो फिर जाके मैन्युफैक्चरर को समझ गए होंगे आगे। तो चलो, फिर उसने बोला कि इस मीटर से हम जो मेज़र कर रहे हैं करंट, वो है 10 एम्पियर का। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बताओ लिमिटिंग एरर कितना होता है। तो अब आप प्यारे बच्चे जानते हो कि लिमिटिंग एरर जो है ना, वो किस पे निकलती है? वो रीडिंग बोले तो मेजर्ड वैल्यू पे निकलती है। किस पे निकलती है? मेजर्ड वैल्यू पर। तो चलो निकालते हैं। मैन्युफैक्चरर क्या बोला? इस मीटर से कुछ भी मेजर करो, 1 करो, 2 करो, 10 करो, 15 करो, 20 करो, 25 करो, इतना एरर आना है, इतना एरर फिक्स है। कौन बोला? मैन्युफैक्चरर। 10 एम्पियर मेजर कर रहे हैं तो भी 0.25 का एरर है ना, तो ये 0.25 का एरर जो है ये विद रिस्पेक्ट टू 10 निकालोगे तो उसे बोलेंगे लिमिटिंग एरर। क्या समझे? तो निकाल लो ना, 10 का कितना परसेंट? बोले तो x%, 0.25 होता है, 0.25 होता है। तो x इज नथिंग बट 2.5%। ये लिमिटिंग एरर आ गई किसकी? आपकी। किस पे? 10 एम्पियर पे। 10 एम्पियर पे लिमिटिंग एरर है 2.5%। 2.5%, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एरर चेंज नहीं हो रही है, एरर 0.25 ही है, बस कहने का तरीका बदल गया। आपका जीआई की रिस्पेक्ट में जो चीज़ 1% दिख रही है वो इसके रिस्पेक्ट में 2.5 दिख रही है। अदरवाइज चीज़ एक ही है। जैसे कि आपके घर में नाम चिंटू है और आपके कॉलेज में आपका नाम अमन चमन जो भी है, तो आप बंदे एक ही हो, घर में नाम अलग है, इसमें अलग है। तो ये हो गया आपका घर, यानी कि फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये आपका नाम, ये रीडिंग के रिस्पेक्ट में ये आपका नाम है ना। बाकी आप सेम ही हो, 0.25% ही हो, 0.25 एम्पियर ही हो आप। समझ गए ना राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात होगी। द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज स्पेसिफाइड एज 20 हेनरी ±5% बाय मैन्युफैक्चरर। ओके, मैन्युफैक्चरर का काम है भाई, कर दिया आपने। आगे, लिमिट्स ऑफ इंडक्टेंस बिटवीन विच इट इज गारंटीड। ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, एसएससी जेई टाइप के क्वेश्चन हो गए, लोकल स्टेट एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन हो गए। गेट में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा, लेकिन कभी आ जाए तो करके आएंगे क्या? हाँ आएंगे। इंडक्टेंस है उसका, जो इंडक्टर का इंडक्टेंस है वो 20 हेनरी ±5% दिया है। क्वेश्चन कौन सा है ये? 18। क्वेश्चन नंबर कौन है ये? 18। तो ये दिया हुआ है 20 ±5%, इफ आई एम राइट, 20 ±5%, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, एब्सोल्यूट फॉर्म में एरर बताओ जरा। 20 का 5% कितना होता है? तो सर 1 होता है, सो 1 हेनरी की एरर है।
इसका मतलब जो आपका इंडक्टेंस है प्यारे बच्चों 20 प्लस माइनस 1 हेनरी है। इसका मतलब ये इंडक्टेंस की जो लोअर लिमिट है वो क्या है 20 माइनस 1 बोले तो 19 हेनरी। इस इंडक्टर की आपकी जो अपर लिमिट है वो कितनी है 20 प्लस 1 है प्यारे बच्चे, मतलब 21 हेनरी। तो ये जो इंडक्टर है ये कहाँ से कहाँ तक का है, ये सर 19 हेनरी से 21 हेनरी के बीच में गारंटी है, मैन्युफैक्चरर दे रहा है कि इससे इतर इससे उधर आपका वैल्यू नहीं जा सकता। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन में 19 to 21 ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अ वॉट मीटर रीड्स 25.34 वाट्स। ओके ठीक है। द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट इज -0.11। एब्सोल्यूट एरर ध्यान रखिए, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, उसकी वैल्यू है -0.11 वाट। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ पावर। ओके वैल्यू ऑफ पावर उसने पूछी है तो कर देते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको बोला कि आपका जो वाट मीटर है ना वो रीड करता है 25.34 को। इसका मतलब इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है ना वो कितनी हो गई 25.34। अब वो आपसे बोला एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है पता है ना, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशियल वैल्यू। यू कैन राइट दिस एप्सिलॉन इज नथिंग बट डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पावर का रहेगा तो डीपी लिख देता हूँ समझाने के लिए, और इसकी वैल्यू है -0.11। ठीक है। नाउ यू नो वेरी वेल दिस एप्सिलॉन इज नथिंग बट मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यू नो यस और नो। तो उसने आपसे पूछा है कि पावर की जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है। मेजर्ड वैल्यू तो ठीक है 25.34 है, मतलब एरर भी है तो दोनों मेंशन कर दी। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट फी टी। सो सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस रखना ही तो है। दिस इज नथिंग बट 25.34 माइनस पी ट्रू। सो पी ट्रू इज नथिंग बट 25.45 वाट। ठीक है। वाओ कहानी हो गई ख़त्म। तो कभी कभी कंफ्यूजन के चलते इतने लल्लू क्वेश्चन या तो आप कर नहीं पाते हैं और करके आते हैं तो बड़े हबड़ हबड़ में तुरंत एग्जीक्यूट करने के चक्कर में कुछ एरर कर देते, मिस्टेक कर देते। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना, उसके बाद जो करके आएंगे ना उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना अपना, समझे का समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका टॉपिक में अभी तक हमने डिस्कशन किया एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर देखा, रिलेटिव एरर देखा, परसेंटेज एरर जिसे लिमिटिंग एरर बोलते हैं उसके बारे में बात करी, GAE क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा करी। नाउ ये जो एरर्स है ना इसको फिजिकली हम देखते हैं कि एरर कैसे क्या कितने प्रकार की, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर। तो इसीलिए आपके PDF नोट्स में हमने हेडिंग लिखवाई है टाइप्स ऑफ एरर। सो 3 फंडामेंटल टाइप्स है जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और क्यों 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, इवन गेट एग्जामिनेशन में भी। EAC में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो भी आप बना दोगे। ठीक है। तो ध्यान से एरर के टाइप्स की हम बात कर लेते हैं, आपको सारी चीज़ें यथावत रूप से समझ में आएंगी। टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, समझ रहे बात को। सो प्यारे बच्चे, जो एरर मेनली जनरेट होती है किसी भी रिजल्ट में, किसी भी मेजरमेंट में, बेसिकली 3 टाइप से हो सकती है। 3 टाइप्स ऑफ एरर वी कैन से। नंबर 1 है ग्रॉस एरर। ठीक है। दूसरी एरर का जो कैटेगरी है दैट इज नथिंग बट सिस्टमैटिक एरर, और जो लास्ट कैटेगरी है दिस इज नथिंग बट रैंडम एरर। ओके, समझते हैं। एक मेजरमेंट करना था, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। मुझे पता है। ध्यान से सुनो, बड़ा मजा आएगा, जर्नी इंटरेस्टिंग बना दूंगा मैं आपकी। मैं बोला ना बोर नहीं होने दूंगा। 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है एक सर्किट में।
एक ब्रांच में 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, मैंने एमीटर लाके दे दिया दो बच्चों को, एमीटर लाके दिया दो बच्चों को, ठीक है। कौन सा एमीटर? A3 खरीदा था आपने, चलो A3 एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। ये A3 क्या है? स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कशन किया था तो वहां पे बात करी थी इसकी, ठीक है। तो A3 एमीटर आपने लाके दिया। अब मैंने क्या किया, इस एमीटर को दिया मैंने दो बच्चों को मैंने एमीटर दे दिया, 1 और दूसरा 2, ठीक है। प्रैक्टिकली भी आप करके देखना, पहला वाला बंदा इस 10 एम्पियर को मेजर करेगा ना तो कुछ और बताएगा, ये वाला कुछ और बताएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यस, तो 10 एम्पियर को मेजर करने के लिए एक एमीटर दिया, दो अलग अलग लोगों को दिया और दोनों अलग अलग रीडिंग मेरे पास लेके आते हैं। एक बोलता है 9.9 एम्पियर, दूसरा बोलता है 10.1 एम्पियर, ठीक है। एक ही मीटर, एक ही सर्किट, सेम करंट, बट टू इंडिविजुअल्स और they are citing different currents. So what is this? This is nothing but the gross error. So जो आप लोग, जो हम लोग एरर करते हैं या जो हमारी वजह से एरर होती है ना, उसको बोलते हैं ग्रोस एरर, समझ गए? सो ग्रोस एरर इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन, हमारी वजह से, हम लोगों की आप चाहे तो मेजरमेंट में एरर कर रहे हैं, ठीक है। आप क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उसमें एरर कर रहे हैं, या फिर मेजर कर लिया उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उसमें एरर कर रहे हैं। कुल मिला के द एरर्स बिलोंग टू यू इज कॉल्ड द ग्रोस एरर। समझ में आ गई ना बात? तो ग्रोस एरर आ रही है तो करेक्ट कैसे करें राजा? ग्रोस एरर आ रही है तो उसे करेक्ट करने का एक ही तरीका, बी केयरफुल, यस और नो। जैसे कि गेट एग्जामिनेशन में आप टेस्ट सीरीज भी लिख रहे होंगे, ये टेस्ट सीरीज आने वाले टाइम में भी देंगे, तो सारा नॉलेज पता है, टेस्ट सीरीज देंगे ना, वहाँ पे मिस्टेक्स करेंगे, पक्का मिस्टेक्स करेंगे आप। और यदि आप मिस्टेक कर रहे हैं तो दैट मिस्टेक ग्रोस एरर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ग्रोस एरर कहलाएगी। तो मिस्टेक कम से कम कीजिए सक्सेस पाने के लिए, ग्रोस एरर नहीं चलेगा, ग्रोस एरर आपको नहीं करनी है। समझ में आ गया? ग्रोस एरर क्या हो गया? या तो आप मेजर गलत कर रहे हो और मेजरमेंट सही कर लिया, उसके बाद कैलकुलेशन, फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, तो ग्रोस एरर बोल देंगे। केयरफुल रहिए, चीज़ों को ध्यान से करिए, या फिर एक और काम कीजिए, ग्रोस एरर। अब ऐसा होता है ना भाई, एक बार मेजर किया 9.9 आया, दूसरी बार 3-10 बार कर लो एक ही चीज़ को। एक बार एरर करी, हो सकता है दूसरी बार आप वो चीज़ ना करो, तो 10 बार लेने से, यानी कि मल्टीपल टाइम लेने से, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा यार कुछ गड़बड़ है क्या, तो आप उसको करेक्ट कर लोगे, सभी वैल्यूज का एवरेज ले लो, फिर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ग्रोस एरर खत्म होगी। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर वो होती है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है ना। गेट पेपर दिया, टेस्ट दिया, किसी पर्टिकुलर कोचिंग का टेस्ट लिया, उस टेस्ट में आप जो मिस्टेक कर रहे हो वो तो ग्रोस एरर्स हैं, बट देने वाले ने ही, बनाने वाले ने ही क्वेश्चन को रॉन्गली क्या कर दिया? छाप दिया भैया, कॉपी पेस्ट चलता रहता है, तो छाप दिया रॉन्ग क्वेश्चन और रॉन्ग आंसर भी छाप दिए। अब आपकी क्या गलती? आपकी तो कोई गलती नहीं, ऊपर वाले की गलती, जिसकी टेस्ट सीरीज है उसकी गलती। तो बस वही गलती है सिस्टमेटिक एरर। तो इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से ये एरर क्या होती है प्यारे बच्चे? सिस्टमेटिक एरर को हम 3 कैटेगरी में देखते हैं। एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरी होती है एनवायरमेंटल एरर और तीसरी होती है ऑब्जर्वेशनल। ठीक है, तीसरी गलती क्या होती है? ऑब्जर्वेशनल एरर। ओके, तो सिस्टमेटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर ये कि जैसे आप एक एमीटर यूज़ कर रहे हो। अब एमीटर सब कुछ इस ओके, एमीटर में सब कुछ फाइन है। 0 से 10 एम्पियर को मेजर करने के लिए आपने एक एमीटर यूज़ किया, सब कुछ फाइन है, बट ये डिफेक्ट हो गया ओवर द टाइम, काम करते करते डिफेक्ट हो गया। कैसे? कि इसको 0 पे सेटल डाउन होना चाहिए पॉइंटर को, तो ये 0 से कुछ ऊपर है, इस टाइप का है, तो इसका मतलब पक्का कुछ एरर करेगा। ये इसकी आइडियल स्टैटिक पोजीशन जो है, 0 पोजीशन जो है, वहाँ पे दिखाना है इसको 0, पॉइंटर 0 पे होना चाहिए, पॉइंटर 0 पे नहीं है, ओके पॉइंट 1 पे है, इसका मतलब एरर जनरेट करेगा ना। तो ये क्यों है? ये बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट ओवर द टाइम काम करके क्या हो गया,
वो उसमें हिस्टेरिसिस हो गया, मतलब इस टाइप की चीज़ हो गई कि ये इंटरनल डैमेज ही समझ लो। ओवर द टाइम ये एरर आपको करंट मेजर करते 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 इसमें फ्रिक्शंस के कारण, हिस्टेरिसिस के कारण प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम के चलते ये एरर जनरेट करेगा, तो एरर को बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलेंगे राजा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो इंस्ट्रूमेंट करेगा वो आपके हाथ में है क्या? नहीं है, बट कंपनसेट कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो। आपको यदि पता है इंस्ट्रूमेंट 0.1 एम्पियर ज़्यादा शो कर रहा है, अब आपने इससे मेजर कर लिया 10 को 10.1 एम्पियर, तो आप समझ गए ना, कंपनसेट करना है, 0.1 एम्पियर उड़ाना है, 10 एम्पियर बताना है, समझ गए ना? गुड। चलो एनवायरमेंटल एरर, भैया इसका क्या करें? एनवायरनमेंट जो अफेक्ट कर दे मीटर को। अब देखो इस मीटर के आसपास मान लो एक हाई मैग्नेटिक फील्ड यदि आ जाए, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी रीडिंग जो है वो गड़बड़ हो सकती है। पॉइंटर का मूवमेंट हो सकता है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका मूवमेंट हो सकता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर जो रीडिंग को अफेक्ट करते हैं, दैट, और उसके कारण जो एरर जनरेट होती है, हमने उसको क्या बोला? एनवायरमेंटल एरर। हमने उसको क्या बोला? एनवायरमेंटल एरर। ठीक है। ह्यूमिडिटी के कारण आपका मीटर पगला सकता है ना, पानी गिर गया, चारों तरफ ह्यूमिडिटी हो गई, पानी वाली, पानी मतलब यू नो विथ वाटर वेपर वाली कंडीशन हो गई आपके पास, तो उस केस में मीटर गड़बड़ हो सकता है ना? उस केस में भी मीटर गड़बड़ कर सकता है। तो जो बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इफेक्ट जो भी होते हैं, उनकी वजह से जो मीटर ये दिक्कत कर रहा है, या कहीं पे वाइब्रेशन हो रहे हो भैया, उस वाइब्रेशन के चलते इसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना है, उसको हम एनवायरमेंटल एरर बोलेंगे। ये अपने हाथ में है क्या? हमारे हाथ में नहीं है। वी आर द ह्यूमन बीइंग, हमारे हाथ में क्या है? हमारी खोपड़ी है बस। चलो हमारे हाथ में ग्रॉस एरर है, इसको करेक्ट करो, बाकी सब छोड़ दो। ऑब्जर्वेशनल एरर, हाँ भैया ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल वाली एरर भी है इसमें। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल एरर जो है, सिस्टमेटिक एरर, ये कर तो ह्यूमन ही रहा है, कर तो ह्यूमन ही रहा है, बट ये बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर देखा आपने पैरेलैक्स एरर देखी ना, जैसे कि आपको मान लो एक ये एमीटर है, इसमें ये एक जगह पे पॉइंट है, अब यहाँ पे पॉइंटर रुका हुआ है सपोज, ठीक है, ये पॉइंटर इसको कवर करते हुए रुका हुआ है। तो जब इस रीडिंग को आप मेजर करेंगे तो आपको यहीं से इसके जस्ट वर्टिकल होके देखनी है कि ये पॉइंटर कहाँ है, ये वर्टिकल होके इसको देखना है। वो इधर से देखोगे दाएं, इधर से देखोगे तो भाई मुझे उसके ऊपर नहीं दिखेगा मेरा पॉइंटर, तो मैं कुछ और रीडिंग मन से करके लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक एरर है जो कर तो ह्यूमन रहा है, कर तो बंदा रहा है, बट ये हो रही है इस कंडीशन के चलते कि इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कि इंस्ट्रूमेंट में ऐसा है कि इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा वर्टिकल, इसको दाएं से नहीं देख सकते, इसको बाएं से नहीं देख सकते। बट इस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की जगह आपका डिजिटल मीटर होता, ये डिजिटल डिस्प्ले होता, दाएं से देखो, बाएं से देखो, इधर से देखो, उधर से देखो, देयर इज नो एरर। कौन सी? ऑब्जर्वेशनल जो है रीडिंग, वो है रीडिंग। ठीक, चलिए, तो ऑब्जर्वेशनल एरर आ गई सिस्टमेटिक के अंदर। नाउ रैंडम एरर, रैंडम एरर, रैंडम एरर वो एरर जिसका ना आता है ना पता है। कुछ भी एरर, जो ग्रोस एरर जो आपने नहीं करी हो, जो इन कैटेगरी में भी नहीं हो, उसके बाद भी कुछ एरर आ जाती है, उसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर होती हैं जिसका ना आता है ना पता है, नो एड्रेस, कैसे भी आ सकती है। तो अनवांटेड तरीके से जो एरर जनरेट हो गई आपके रिजल्ट में, उसको हमने रैंडम एरर बोल दिया। इसको रेसिड्यूअल एरर भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? नॉलेज हो गया क्या? सो नॉलेज हो गया है तो उसको रखना है। 1 पॉइंट में गेट एग्जामिनेशन भी पूछ सकते हैं। पढ़ाते पढ़ाते गला थोड़ा डाउन हो गया है, इसलिए थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट चीज़ें आपको क्लियर होंगी, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, एरर स्पेसिफिकेशन में एरर के टाइप्स देखने के बाद आई थिंक क्वेश्चंस की बारी है। क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन इसके बाद हैं, मेरे पास PDF में अवेलेबल है। इस टॉपिक के बाद देयर आर
लॉट्स ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। पक्का फॉर श्योर 200 क्वेश्चन ओवर कर देंगे मेजरमेंट में, 200 पार रहेगी हमारी गाड़ी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा प्योरली फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन पीपल, स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ डेटा, मतलब स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, एरर की बात करेंगे, मेजरमेंट की बात हो रही है तो एरर को देखने के लिए कौन कौन सी टेक्निक है, एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स। डेटा जो है आपके पास डिफरेंट रीडिंग्स हैं, उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसकी बात होगी, और उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।